चलो ये सवाल कर रहे हैं। विच टू स्टेटमेंट डिस्क्राइब, बना तो रहे हैं, विच टू स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पैटर्न द शेडेड पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये किसकी टेबल दिख रही है? 5 की। इधर से भी उधर से भी। इफ वी एड 5 टू ईच शेडेड नंबर टू गेट नेक्स्ट शेडेड नंबर इन द सेम कॉलम। सही है ना? 5 का मल्टीपल मतलब 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। द वंस डिजिट एंड द टेंस डिजिट ऑफ ईच शेडेड नंबर एड अप टू मल्टीपल ऑफ 5 है? अच्छा तो बोल रहे हैं वंस डिजिट और टेंस डिजिट है ना, उनको ऐड करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 तो नहीं आएगा। ये कितना 8 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा। ईच शेडेड नंबर है 0 और 5 इन वंस प्लेस। हाँ 60 ml दे रखा है। मोंटी माउस हैज सम फ्रेंड्स और ही शेयर्स ऑल ऑफ हिज जूस विद हिज फ्रेंड्स। सारा जूस वो पी गए। ही गिव्स ईच फ्रेंड 5 मिलीलीटर ऑफ जूस। एक को कितना देता है? 5 मिलीलीटर। और है कितना जूस? 60। तो दोस्त कितने हैं उसके? अरे सबको 5-5 देता है। एक को 5 दे दिया, दूसरे को 5, तो 12 होंगे ना। 5 कैसे होंगे? मतलब 12 बच्चे होंगे, सबको 5-5 मिलीलीटर जूस दे देगा, तभी तो 60 आएगा। समझ गए ना? क्या आंसर आएगा इसका? 12 फ्रेंड्स हैं उसके पास। एक सेकंड, वो खुद कुछ नहीं पी रहा। अच्छा फिर भी फ्रेंड्स तो 12 ही हुए। खुद पीता तो 11 फ्रेंड्स होते हैं। सही बात है। क्यों खुद पीता तो 11 कैसे होते हैं? क्योंकि एक तो खुद ही पी गया ना 5, तो फिर 55 ही बचे। 55 दे देगा 11 बच्चों में 5-5। खुद ही नहीं पी रहा ना। विच इक्वेशन डज 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। मतलब 15 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ये है। ठीक है, ये भी सही है, पहला भी सही है। मतलब ये 45 को 3 से डिवाइड कर दिया, 15 आ गया। इसका मतलब जो 15 है वो 45 है। हाँ 45 है, वो 15 का मल्टीपल है। देखो 45 तो 15 का मल्टीपल है। सेकंड वाला भी सही है। तेरा दिमाग खराब है। तो 9th क्लास में कैसे हुई? अरे नहीं है, मेरे को पता है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना है, तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेटर देन 0.4। तो 0 पॉइंट, ये तो 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यहाँ पर आएगा। तो 0.4 से बड़ा, ये तो छोटा है। ये और ये है, क्योंकि 4 टेंस का मतलब 40 है ना। 0.4 का मतलब होता है 4/10। ये 4/10 नहीं है, ये क्या है? 4/10 है। 10 मतलब 40, और ये 0.5 है, तो 0.4 से तो बड़ा ही होगा 0.5। पहले भी कर चुके हैं ये सवाल अपन। इनको ऐड करना है तो 6 9 10 6 2 44 2609 44 2609। इनको टाइम लगता है। रूबी हैड अ बजट ऑफ अप टू ₹75 टू स्पेंड। मतलब उसके पास कितना बजट है? $75 का बजट है। इतना रुपये खर्च कर सकती है, कम भी करो ज़्यादा भी करो। रूबी मेड अ ग्राफ ऑफ कॉस्ट ऑफ द आइटम शी बॉट। जो उसने खरीदा ना, उसका उसने ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तो क्लोथिंग के चीज़ खरीदी, 4 फूड आइटम, 1 टॉय और 2 ये, तो टोटल आइटम कितना खरीद लिया उसने? नहीं तो 1 = $5 है। वो तो पहले कर लेंगे, वो समझ गया मैं। 1 तो 5 है, वो मुझे भी पता था, लेकिन मैं पहले ये काउंट कर रहा हूँ कितने हैं ये डब्बे, कितने। 3 तो ये रहे, 7 और 6 13 है। ठीक है, 13 डब्बे हैं, लेकिन एक डब्बा किसके बराबर है? $5 के। तो 65 खर्च कर दिए, बचे कितने? 5 10 75 है ना उसके पास? 70 है, 75 है, तो कितने बच गए? 10 बच गए। सैम
तुम घर से जाती है, पापा कुछ सामान देते हैं तेरे को लाने के लिए, तो फिर क्या करती है, सारा सामान खरीद लेती है, फिर पैसे भी खर्च कर देती है, घर पे क्या बचा के लाती है, कुछ भी नहीं। सैम सॉ एंड्स क्रिकेट एंड लेडी बग्स एट द प्लेग्राउंड, उसने ये सब चीज़ें देखी, ठीक है। दिस बायोग्राफ शोज हाउ मैनी ईच इंसेक्ट सैम सॉ। अच्छा, ये क्या बता रहा है कि एंड्स तो कितने देखे, 6, और क्रिकेट्स और लेडी बग्स ये इतने इतने देखे उसने, ये 10 और ये 4। हाउ मैनी इंसेक्ट्स डिड सैम सी इन ऑल? 20, 6 है ना, 20 टोटल देखे। 1/6 इनमें से कौन सा 1/6 है? तो पहला तो 1/4 है, फिर दूसरा 1/5 है, ये 1/6 नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, बराबर होते तो होता है ये 1/6, ये बराबर है तो ये 1/6 है। तो ठीक है, बता दी, बता 3/6 कौन सा है? 3/6 को काटो 1, 2, तो 1/2 कौन सा दिख रहा है? ये भी दिख रहा है 1/2। देखो 4 और 8 को काटो तभी ये 1/2 ही आएगा, इसका मतलब ए और सी सही है। अरे एक बार नीचे और देख, क्योंकि 2 ही आंसर है तो दोनों सही होंगे ना, और तो कुछ बचा ही नहीं। एमिट स्प्लिट्स अप द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू हेल्प द सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम। ठीक है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? 700 को, तो 10 आ गया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, और रिमाइंडर कितना बच गया? 5। ठीक है ना, तो ये इसको डिवाइड किससे किया? 7 से, है ना। 126 तो रिमाइंडर, 126 तो क्वोशिएंट आ गया, और 5 बच गया रिमाइंडर, मतलब 887 कैसे आया? इन सबको ऐड करने से, ठीक है। और 126 कैसे आया? इनको ऐड करने पे, 5 यहाँ बच गया, और डिवाइड किससे किया? ऊपर वाले से, 7 से डिवाइड किया। एली ऑल ऑफ सोफिया स्क्वायरल कॉन हैव द सेम मास। ठीक है, सोफिया स्क्वायरल फाइंड द टोटल मास ऑफ हर, टोटल मास दे रखा है 4 का, 4 का मास कितना दे रखा है? 20 से 25 के बीच में, ये क्या है? 24। तो 4 का अगर 24 मास है तो 1 का कितना होगा? कितना का टाइम लगाते हो? 4 टॉफी 24 रुपये में आती है, एक कितने में आएगी? ज़्यादा में आएगी, कम में आएगी? 96 थोड़ी होगा। अगर 4 टॉफी लेके आता है 24 रुपये लगते हैं उसके, एक टॉफी के कम ही लगेंगे ना, ज़्यादा से थोड़ी लगेंगे, 6 लगेंगे। मतलब अगर ज़्यादा से 1 निकालना हो तो डिवाइड करेंगे, और कम से ज़्यादा निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। कम से ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा, मतलब सबसे पहले 1 निकालते हैं, उसके बाद में कुछ और भी करना जो कर देंगे, सबसे पहले लेकिन 1 का निकालेंगे। जैसे मान लो 4 का दे रखा है, 6 का निकालना है तो थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का निकालेंगे, 1 6 का आया, फिर 6 का निकालेंगे, 36 करेंगे, लेकिन पहले तो 1 का तो निकालना ही पड़ेगा। 1 का कितना आ गया? 6। ये देखो, ये तुमने नहीं किया था पहले एक बार। इसमें ऊपर कितने लाइन है? 1 2 3 4 5, इस तरफ कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 5 25 डब्बे हो गए, है ना। और इसको कैसे करते हैं? वैसे ढंग से करेंगे तो इनको मिला दो और इनको मिला दो, तो अब काउंट कर लो डब्बों को, कितने बनेंगे? 25 बनेंगे। और सिर्फ इनको देख के भी कर सकते हो, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 25 हो गए, 5 5 25। एरिया निकालना है, ये 9 है, ये पता नहीं कितना है, लेकिन एरिया कितना दे रखा है? 45। तो 45 कैसे आएगा? 5 आने से। अगर ये 5 होगा, ये 9 होगा, तभी आएगा 45। 9 दे रखा है, 45 दे रखा है, तो विड्थ कितनी हो गई? 5। हाइट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर किस में होता है? मीटर में। 2 मिलीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 मीटर हो सकता है। अब मिली लीटर को किस में चेंज करना है? लीटर में। कल तुमको क्या बताया था? मिली का मतलब होता है अपॉन 1000, मिली का मतलब अपॉन 1000। लीटर 3 जीरो काट दिए, 3 के पहले पॉइंट लगा दिया, 0.475।
देयर आर 4 सॉकर बॉल, फुटबॉल और टेनिस बॉल, 8 वॉलीबॉल। क्रिएट ए बार ग्राफ टू शो डिफरेंट टाइप ऑफ। ठीक है, बार ग्राफ बताना है। तो सॉकर बॉल तो 4 है, सॉकर बॉल को 4 पे ले जाओ। फुटबॉल को कितनी है? 4 7 8, 4 4 7 और 8 हो गया। ये पैटर्न कल वाला ही है। हाउ ईच, तुमको दिख रहा है हाउ डज ईच पैटर्न ग्रो एच स्टेप। तो पहले में 1, फिर 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चल रहा है। इट ग्रोज बाई 3 स्क्वायर ईच स्टेप, गलत है। इट ग्रोज बाई 2 then 4 then 8, नहीं। इट ग्रोज बाई 2 then 3 then 4, ये तो होगा भी, ये होगा। इट ग्रोज बाई 2 then 3 then 4 ऐसे, ये सही है पहला वाला, लास्ट वाला। एज अ फ्रैक्शन, तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के जगह तो लगाओ 0 और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट है उतने 0। तो 77 23 अपॉन में 1 के आगे 1 2 3 4 है ना। अब क्या तरीका है इसका एरिया निकालने का? इनको ऐड कर दो और इनको ऐड कर दो। ये 4, यहाँ पे 5, 5 चौक 20, 5 × 4। ये अगर यहाँ पे 4 ही बार होता ना 5, अगर यहाँ पे 4 ही 5 होते तब तो सही होता, लेकिन 5 5 है तो 25 हो गया। 25 तो गलत है। ये करो 8 2 × 13, 13 2 जा 26, 26 का 2 कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 और 2 106 कैरी 10, 13 7 जा 91, 91 और 10 101, 101 कैरी 10, 13 2 जा 26, 26 और 10 36, 36 166। विच टाइप ऑफ एंगल? ये एंगल इतना इतना दे रखा है खाली, ना 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 एक्यूट। पहले इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे, ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा बनेगा ना, ये एंगल यहाँ पे आके ऐसे बन जाएगा। तुमको देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। मतलब अगर ये वाला एंगल है तो एक्यूट है, ये वाला एंगल है राइट है, अगर ये है ऑब्ट्यूस है ना, ऑब्ट्यूस ऐसे। ये कौन सा है? एक्यूट एंगल। व्हाट डज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 1/4? 1/4 का मतलब एक को, मतलब 4 में से एक पार्ट। जैसे कोई स्लाइस है, पिज्जा है, इसमें 4 पार्ट कर दिए, 4 में से एक मैं खा गया, इसका मतलब है 1/4। लेकिन पूछा क्या इसने? व्हाट डज द डिनोमिनेटर, मतलब 1/4 का जो 4 है ना, इस 4 का क्या मतलब है? 4 का ये मतलब है कि इसको अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इस एक का क्या मतलब है? उसमें से एक पार्ट भरा हुआ है ना। इस 4 का क्या मतलब है कि टोटल पार्ट 4 हैं, एक होल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देयर आर 4 पार्ट्स पर होल, एक होल के अंदर 4 पार्ट हैं। इसका ये मतलब है नीचे वाले 4 का। और ऊपर वाले 1 का क्या मतलब है कि अपन इन 4 में से एक पार्ट को काउंट कर रहे हैं। वी आर काउंटिंग 1 पार्ट। आगे नहीं, मतलब शेडेड है, शेडेड मतलब काउंटिंग। वी आर काउंटिंग 1 पार्ट। तो शेडेड तो 4 पार्ट है और 4 में से एक को काउंट कर रहे हैं। विच इज क्लोजर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटरिंग कैन? वाटरिंग कैन क्या होता है? ये चाहिए है 8 लीटर। करो डिवाइड, 34 और 530, तो एक बार जाएगा, 34 आ गया, 9 1 0, 5 बार गया। हाँ मैं कर रहा हूँ ना, तो तुमको क्या जरूरत है करने की? तुमको टाइम लगता है ना इसको करने में, तुमको टाइम लगना नहीं चाहिए। लेकिन एक काम करेंगे, यही सवाल करेंगे तुमको 15-20 बार, तुमको इस तरह के 100 सवाल करा दूंगा। तो फिर तुमको तुम्हारी जो दिक्कत है ना, तुम्हारे अंदर डर है जो नहीं करने का, वो खत्म ही हो जाएगा। 6 की टेबल में
25 कितनी बार गया? 4 बार। ये हो गया 4 1/6, तो 4 तो पूरा पूरा, और 1/6 तुमको याद कराया था, मतलब सारे लिखवाए थे, 1/1 1/2 1/3 सारे लिखाए थे। 1/6 को क्या लिखा था अपन ने? 0.1 और 6 पे बार। तुम नहीं थे उस समय? हाँ, तो 6 6 6 कंटिन्यूस चलता जाएगा। वापस करके देख लो, है ना। 25 और यहाँ पे 6 6 4 जा 24, फिर 1 बचा, पॉइंट लग गया 0, 6 1 जा 6 6, फिर 4 बच गया, 6 4 6 6 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 36, वापस 4 बचेगा, वापस 0, वापस 36, वापस 4 बचेगा, ये चलता जाएगा। तो 4.16, तो इस 4 का तो 4 आ गया, और बाकी जो 1/6 है उसका क्या आ गया? पॉइंट लगा के 16 पे बार। बी नहीं आएगा, सी। बी में क्या है? 1 पे भी बार है, बी का मतलब ये है 0.161616, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो ऐसा है 4.1 फिर 6 6 6 6, ऐसा है ना ये, इसलिए क्या आएगा? सी, बी नहीं आएगा। मोस्ट रीजनेबल यूनिट टू मास ऑफ अ कुकी, ग्राम। दो एप्पल है लंच बॉक्स के अंदर, वन ऑफ द एप्पल इज रोटन। रोटन कितना होगा? खराब कितना हो गया? 1/2। ये थोड़ी पूछा है कि एप्पल कितने हैं, एप्पल तो 2 ही होंगे, लेकिन ये पूछा खराब कितना हो गया। खराब कितना हो गया? 1/2, 2 में से 1 खराब हो गया। A group of students, how many books they read during the month of June? जून में कितना पढ़े? अच्छा, टोटल मिला के। हाँ, अच्छा ये दे रखा है, पूछा क्या? हाउ मैनी बुक्स डिड मेरिन एंड वेंडी रीड इन टोटल? 2 बच्चे मिला के, कौन कौन से? मेरिन और वेंडी, मतलब बी और सी वाला। 4 तो ये 13, इसका मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई दे रखा है, तो अपन ने क्या किया? 9 2 18 और 2 3 6, तो 6 को 60 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, क्रॉस लिख दो, क्रॉस कर दो, चाहिए की बात है। फिर 2 3 6, ये तो सही है। फिर उसके आगे क्या किया? 9 9 जा 81, 9 9 जा तो 81, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस, 9 3 जा 27, फिर 9 9 जा क्यों किया इसने? 19 to 9 क्यों किया है? 92 है तो 19। अच्छा, ये 9 टेंस प्लेस पे। अच्छा हाँ, 10th प्लेस पर नहीं है। एक सेकंड में ढंग से करना है, मेरे को समझ में कम आया, एक बार रुको। इस 39 को ऐसे लिख देता हूँ मैं, 30 + 9, और इसको लिख देता हूँ 90 + 2, ठीक है ना। इतना करने के बाद में देखो ये क्या आया? 1 2 3 और 4 किए हैं इसने, तो 2 को 9 से कर दिया, इसमें कर रखा है पहले ही, और 2 को 30 है, ये 30 3 टाइम्स मतलब 30, तो 30 को 2 से कर दिया, 30 को 2 से, ये काम भी हो गया। 2 को दोनों से कर दिया, 2 को इससे भी कर दिया, 2 को, अब 90 को पहले 9 से करेंगे, ये रहा, और फिर 90 को ही 30 से करेंगे, 90 को 30 से भी कर रखा है यहाँ पे, 30 तो ये 3 टाइम्स, तो ये नहीं कर रखा, बस 90 को 9 से किया, कितना आ गया? 810 आ गया, और ये क्या है? 9 1s होगा फिर यहाँ पे, 90 को यहाँ पे कौन ना 1s, 90 को 9 से तो किया है, अब किस टोटल लाइन मिला के आंसर कितना आ गया? 0 कैसे आएगा? ये कितना आएगा? यहाँ पे 8, कुछ नहीं, ये बार बार नीचे चल जाता है, पहले आएगा 8 आएगा ना, 8, फिर आएगा वापिस 8,
फिर 15 का 15, 5, फिर 3, तो 3 5 8 8। लार्ज रेक्टेंगल, ये 1 होल है पूरा, कितना शेडेड है? 2/3, 2/3। ठीक है, अब खुद से करना है ये 5, और कितने % लेके आने हैं? 80 80, मेरे जैसे 99 हो गए, ऐसे करना है तुमको भी।